हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। दोस्तों, हमें ईश्वर पर अटल विश्वास रखना चाहिए और हमें यह भी विश्वास रखना चाहिए कि उस ईश्वर ने हमें ज़िंदगी दी है तो कुछ सोच समझ कर ही दी है। जो लोग दुख का रोना रोते रहते हैं, हर समय दुखी होते रहते हैं, तो उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। तो दोस्तों, हमें एक ही जिंदगी मिली है और इस जिंदगी में हमें खुशी से मुस्कुराते हुए जीवन को जीना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही सिक्के के दो पहलू हैं और हमें इस जिंदगी को खुलकर जीना चाहिए। दोस्तों, जिस तरह दिन और रात होता है, यानी कि जब काली रात आती है तो उसके बाद सुबह भी आती है, तो ऐसे ही दुखों के बाद खुशी के पल भी आते हैं। आप इस बात को समझें कि ये दुख हमेशा के लिए नहीं रहता है, ये सिर्फ कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए आता है और फिर उसके बाद जब काली घटा छटती है, यानी दुख के बादल हटते हैं, तब खुशी का मौसम भी आता है। इसलिए हमें भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए कि इसमें हमारा ही कहीं ना कहीं भला छुपा होता है। इसलिए सुख और दुख दोनों के लिए ही ईश्वर को हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जो हमें दुख मिला है उसके पीछे भी हमारा ही भला छुपा होता है। आइए इसे हम कहानी के जरिए समझते हैं। एक दिन की बात है। राजा घने जंगल में शिकार करने के लिए अपने मंत्री और कुछ सैनिक को साथ लेकर जाता है। जंगल में हिरण को देखकर राजा जैसे ही अपने तीर कमान और बाणों को निकालता है और जैसे ही राजा बाणों को चलाने की कोशिश करता है, तभी कहीं ना कहीं से एक पक्षी आता है और राजा के आसपास मंडराने लगता है। इस कारण राजा का निशाना चूक जाता है। इस तीर कमान की हड़बड़ाहट के कारण राजा के हाथ की खुद की उंगली कट जाती है। तब राजा दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। तभी मंत्री कहता है, हे राजन, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो जाता है। राजा मंत्री से कहता है कि इसमें क्या अच्छा हुआ है, एक तो मेरी उंगली कट गई और ऊपर से तुम कहते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री को ले जाकर कारावास में डाल दिया जाए और राजा की आज्ञा मानकर सैनिक मंत्री को लेकर राजमहल की तरफ निकल गए और राजा आगे शिकार के लिए अकेले ही निकल पड़े और कुछ दूर ही पहुंचे थे कि उन्हें बीच रास्ते में ही नरभक्षियों ने घेर लिया और वह उन्हें पकड़कर अपने सरदार के पास लेकर चले गए। फिर क्या था, राजा को बलि देने के लिए तैयार किया गया, लेकिन जैसे ही नरभक्षियों के सरदार की नजर राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ी तो सरदार ने कहा, इसका तो अंग भंग है, इसकी बलि स्वीकार नहीं हो सकती। राजा को जीवन दान मिल गया और राजा को नरभक्षियों ने छोड़ दिया। तब राजा को मंत्री की बात याद आई कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। वह तुरंत राजमहल की तरफ दौड़ पड़े और राजा राजमहल पहुंचते ही सीधे कारावास में पहुंचते हैं और मंत्री को तुरंत रिहा करवा देते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। और राजा ने अपनी आप बीती सारी बात मंत्री को बता दी। उसके बाद राजा ने मंत्री से पूछा, मेरी उंगली कटी, इसमें मेरा तो भला हुआ, लेकिन मैंने तुम्हें अपमानित करके कारावास में डलवा दिया, तो इसमें तुम्हारा क्या भला हुआ। तब मंत्री मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे राजन, यदि आप मुझे कारावास में नहीं डलवाते तो मैं आपके साथ होता। आपकी उंगली कटी होने के कारण नरभक्षी आपको तो छोड़ देते, आपकी बलि नहीं चढ़ने देते, लेकिन मेरी बलि चढ़नी सुनिश्चित हो जाती। इसलिए भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, आपके भले के लिए ही होता है। इसमें कहीं ना कहीं हमारा ही अच्छा छुपा होता है, पर हमें तुरंत समझ में नहीं आता। इसलिए जब भी आपकी जिंदगी में दुख आए तो उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए और हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए कि जो भी होता है हमारे भले के लिए ही होता है।
तो दोस्तों आपको इन सब बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।